हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख मंदिरों के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि छत्तीसगढ़ के कौन कौन से स्थानों में कौन कौन सी मंदिर है। कौन सा विष्णु मंदिर है, कौन सा शिव मंदिर है और कौन शक्तिपीठ वाले मंदिर है या माता का मंदिर है, उन सब चीज़ों को हम लोग आज जानेंगे। तो आइए जिला वाइज देखते हैं कि कौन से जिले में कौन सा मंदिर और कौन सी स्थापत्य कला स्थित है। देखिए, सबसे पहले एमसीबी में अगर हम देखेंगे तो हमको मिलेगा पौड़ी जगन्नाथ मंदिर मिलेगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछता है। उसके बाद कोरिया की बात करेंगे तो कोरिया में एक मंदिर मिलेगा छिपिया देवी का मंदिर। इसी तरीके से अगर हम सूरजपुर में देखें तो सूरजपुर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है कुदरगढ़ी का मंदिर। ठीक है क्या है? कुदरगढ़ी मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको पूछता है। इसके अलावा काल भैरव मंदिर भी है। अगर हम जसपुर की बात करें तो जसपुर में जो है ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि छत्तीसगढ़ में महागिरजाघर एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च कहाँ है, पूछता है। तो जसपुर में। कहाँ है? जसपुर में है एशिया का दूसरा सबसे बड़ा कैथोलिक चर्च। इसी तरीके से अगर सरगुजा की बात करें हम तो सरगुजा में देउर मंदिर हमको देखने को मिलेगा। चलिए अब चलते हैं बिलासपुर संभाग में। तो बिलासपुर संभाग में अगर हम देखेंगे तो यहाँ हमको मिलेगा पेंड्रा गौरेला मरवाही, और पेंड्रा गौरेला मरवाही में है जलेश्वर धाम मंदिर, और ये जलेश्वर महादेव मंदिर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्पज से। इसके नीचे बिलासपुर। ठीक है, पेंड्रा पहले बिलासपुर का हिस्सा था, अब अलग हो गया 2020 से। तो बिलासपुर की बात करें तो यहाँ बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट मंदिर हैं उसको जानो। पातालेश्वर महादेव मंदिर, ये कहाँ है? मल्हार में है। महामाया मंदिर रतनपुर, बहुत ही फेमस, रत्नदेव के द्वारा प्रथम के द्वारा बनवाया गया महामाया मंदिर रतनपुर में, बहुत ही ज़्यादा फेमस और इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, देवरानी जेठानी मंदिर बिलासपुर के ताला गांव में स्थित है। ये छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम मंदिर है। क्या है? देवरानी जेठानी मंदिर छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीनतम मंदिरों के अंतर्गत आता है। ठीक है, उसी में हमको मल्हार क्षेत्र में मिलेगा चतुर्मुखी विष्णु प्रतिमा मिलेगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, उसी समय का है, 6वीं शताब्दी के आसपास का। इसके अलावा डिडनेश्वरी माता का मंदिर हमको मल्हार में मिलेगा। ये डिडनेश्वरी माता का जो मंदिर है ये प्योर काले ग्रेनाइट पत्थर से बनाया गया जो है मूर्ति होता है। ठीक है, चलिए आगे, भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पूछता है पेपर में। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कोरबा में चलते हैं। ठीक है, कोरबा में अगर हम जाएं तो यहाँ हमको पाली में शिव मंदिर मिलेगा, विक्रमादित्य के द्वारा, बाणवंशी राजा विक्रमादित्य के द्वारा बनवाया गया शिव मंदिर मिलेगा। प्रस्तर मंदिर भी कहा जाता है इसे। ठीक है, बाद में कलचुरी वंश के राजाओं द्वारा इसको क्या किया गया? संशोधित जीर्णोद्धार भी कराया गया है। इसके अलावा कोसगई मंदिर मिलेगा, मड़वा रानी मिलेगा, महिषासुर मर्दनी मंदिर मिलेगा। ठीक है, चैतुरगढ़ में। कहाँ है बताओ? चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दनी मंदिर मिलेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछता है। महामाया मंदिर भी कोरबा में है, लेकिन ये ज़्यादा फेमस नहीं है। रतनपुर वाला जो महामाया मंदिर है वो ज़्यादा फेमस है, उसको प्रश्न करता है। ठीक है, तो ये कोरबा की बात होगी। अब बात करते हैं जांजगीर चांपा की। तो जांजगीर चांपा की अगर मैं बात करूं तो यहाँ याद रखिएगा नर नारायण मंदिर है, जो कि नारायणपुर में है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है पेपर में। लक्ष्मणेश्वर, खरौद का लक्ष्मणेश्वर मंदिर है। सबरी आश्रम भी यहीं स्थित है। इसके अलावा नकटा मंदिर भी, विष्णु मंदिर बना हुआ जिसको नकटा मंदिर कहते हैं, वो भी यही जांजगीर चांपा में ही है। ठीक है, नकटा मंदिर अधूरा बना है इसलिए नकटा मंदिर। ठीक है, इसके अलावा शक्ति, तो शक्ति के चंद्रपुर में चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। तो इसको याद रखना थोड़ा आसान है कि चंद्रपुर में चंद्रहासिनी देवी का मंदिर है। अच्छा, ये बात बता दूं कि इसी के पास जो है चंद्रपुर में ही मांड, लाख और महानदी का संगम है, त्रिवेणी संगम देखने को हमको मिलता है। कहाँ मिलता है? चंद्रपुर में। ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, और इसके बाद हम लोग चलते हैं दुर्ग के पास। ठीक है, देखो दुर्ग में जैन धर्म का तीर्थ स्थल माना जाता है दुर्ग वाला क्षेत्र। ठीक है, तो नगपुरा है। क्या है? नगपुरा, दुर्ग में एक जगह है नगपुरा, इसको जैन धर्म का तीर्थ स्थल माना जाता है। इसमें जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर का जो है प्रमाण मिलता है, इसलिए। ठीक है, तो दुर्ग की बात हो गई। ठीक है, दुर्ग के अलावा अगर मैं बलौदा बाजार की बात करूं, चलिए उधर की बात कर लेते हैं पहले, दुर्ग संभाग की। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सबसे पहले कंवर्धा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कंवर्धा में है भोरम देव मंदिर, 1089 ईस्वी में इसको बनवाया गया था गोपाल देव के द्वारा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछता है भोरम देव का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंवर्धा में है। ठीक है, यहीं पर छिरकी महल और मड़वा महल भी है, रामचंद्र देव के द्वारा बनाया गया मड़वा महल भी है और छिरकी महल भी यही कंवर्धा में स्थित है। इसके बाद नीचे आएंगे ना तो हमको राजनांदगांव में बमलेश्वरी देवी का मंदिर, बमलेश्वरी माता का मंदिर मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये।
ठीक है। बमलेश्वरी माता का मंदिर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछता है हर बार प्रश्न में, ठीक है। प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में इस मंदिर को बनाया गया है और प्रज्ञागिरी का एक रेंज है जो कि मैकल का रेंज है और उसी में एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं डोंगरगढ़, तो उस क्षेत्र में जो है बमलेश्वरी माता का मंदिर स्थित है। इसके अलावा मोहला में अम्बा देवी, मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी जो नया जिला बना है उसमें जो है अम्बा देवी का मंदिर जो है अम्बागढ़ चौकी के अंतर्गत आता है, वो स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो यहाँ पर है दुर्ग के नीचे में बालोद, ठीक है। तो बालोद में बलौदा बाजार के तर्ज पर, जैसे बलौदा बाजार में पहले बता देता हूँ मैं, तो बलौदा बाजार में गिरौदपुरी धाम है कबीरपंथी, ठीक है। तो गिरौदपुरी जो धाम है उसी के तर्ज पर जो है मिनी गिरौदपुरी बनाया गया है। कहाँ? मिनी गिरौदपुरी बनाया गया है बालोद में। तो इन दोनों को याद रखना, बलौदा बाजार में गिरौदपुरी धाम है और मिनी गिरौदपुरी अगर बोले तो बालोद में स्थित है, ठीक है। इसके अलावा बलौदा बाजार में कबीर चौरा मिलेगा, सिद्धेश्वर महादेव मंदिर भी मिलेगा। अच्छा, कबीर चौरा से याद आया मेरे को, कबीर चबूतरा ये हमको पेंड्रा में देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? कबीर चबूतरा। तो अभी कोई पूछ देता है कबीर चबूतरा के बारे में, तो कबीरपंथी स्थल है, कबीर समाज से रिलेट करता है, ठीक है। तो बलौदा बाजार हो गया। बलौदा बाजार के नीचे में है रायपुर। क्या है बताइए? रायपुर। तो रायपुर में हमको चंद्रखुरी में, कहाँ? चंद्रखुरी, इंपॉर्टेंट है, चंद्रखुरी में माता कौशल्या का या कौशल्या माता का मंदिर हमको देखने को मिलता है। ये पूरे भारत में एकमात्र जो है कौशल्या माता का मंदिर जो है रायपुर के चंद्रखुरी में स्थित है। वहीं के पास राम जी की 51 फीट की प्रतिमा भी बनवाई गई है, ठीक है। इसके अलावा भांडल देव का मंदिर है। अच्छा, भांडल देव जो है जैन धर्म से संबंधित है, आरंग में है। इसके अलावा चंपारण में चंपकेश्वर महादेव मंदिर स्थित है, ठीक है। तो ये कौशल्या माता का मंदिर बहुत इंपॉर्टेंट है, भांडल देव बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, गिरौदपुरी यहाँ से इंपॉर्टेंट है। मैं आखिरी में और बता दूंगा आपको कि क्या क्या और इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बात करते हैं महासमुंद की। महासमुंद जस्ट बगल में है उसके यहाँ। तो महासमुंद में सिरपुर है। क्या है? सिरपुर। और सिरपुर में लक्ष्मणेश्वर मंदिर जो है, लक्ष्मण मंदिर, सिरपुर का जो लक्ष्मण मंदिर है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राचीन काल से संबंधित है। तो यहाँ से एक प्रश्न जो है बनता है, लक्ष्मण मंदिर। इसके अलावा गंधेश्वर महादेव मंदिर भी है, लेकिन लक्ष्मण मंदिर जो है सिरपुर का वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गरिया बना है, थोड़ा नीचे आए तो हमको राजिम मिलेगा। राजिम में मिलेगा हमको 7वीं से 8वीं शताब्दी के बीच बना है, ठीक है। राजीव लोचन मंदिर मिलेगा। क्या मिलेगा? राजीव लोचन मंदिर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से प्रश्न भी पूछता है, यहाँ के प्रसाद को पीढ़िया कहा जाता है, ठीक है, ये भी पूछता है, ठीक है। कौन सी सदी में बनवाया गया था ये भी पूछता है, ठीक है। तो राजिम में है। राजिम की अब खास विशेषता क्या है? राजिम में ही सोंढूर, पैरी और महानदी का त्रिवेणी संगम देखने को हमको मिलता है। इसके अलावा फड़केश्वर महादेव मंदिर भी यहाँ स्थित है, ठीक है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना राजीव लोचन मंदिर इंपॉर्टेंट है, ठीक। राजीव लोचन मंदिर एक विष्णु मंदिर है, इसको भी याद रखेंगे क्योंकि पूछ देता है किसका मंदिर है, शिव जी का है कि विष्णु कि राम जी का है, तो विष्णु मंदिर है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आते हैं हम लोग बस्तर संभाग में। तो बस्तर संभाग में कांकेर, तो कांकेर में याद रखना है सिंहवासिनी, देखो यहाँ पर है सिंहवासिनी देवी का मंदिर है, इंपॉर्टेंट है। सिंहवासिनी देवी का मंदिर हमको कांकेर में मिलेगा, ठीक है। किलागढ़ देवी का मंदिर भी है, ठीक है, किलागढ़ देवी का मंदिर भी है, लेकिन कांकेर का इंपॉर्टेंट क्या है? सिंहवासिनी देवी का मंदिर। इसी तरीके से बगल में आओगे तो कोंडा गांव है, तो कोंडा गांव में हमको मिलेगा तेलिन माता का मंदिर। यहाँ पर देखो कोंडा गांव से ही 12 मोड़ वाला जो है रास्ता है, ठीक है, 12 मोड़ है यहीं पर। उस 12 मोड़ को पार करने के बाद जो है बस्तर में प्रवेश किया जाता है, जिसको बस्तर का प्रवेश द्वार बोलते हैं। तो इसके पहले मोड़ में तेलिन माता का मंदिर है, इसको तेलिन घाट भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है तेलिन माता का मंदिर जो कि तेलंगाना में कोंडा गांव में स्थित है, ठीक है। अगर हम लोग बात करें बीजापुर की, तो भैरमगढ़ है, वहाँ भैरमगढ़ वहाँ का तहसील है, तो वहाँ से भैरम देव मंदिर है, ठीक है, उसको याद रखेंगे। दंतेवाड़ा बस्तर में याद रखेंगे दंतेश्वरी मंदिर। कौन सा मंदिर? दंतेश्वरी मंदिर। देखो दंतेश्वरी माता या दंतेश्वरी देवी का मंदिर अलग है और दंतेश्वरी मंदिर अलग है। तो दंतेश्वरी माता या दंतेश्वरी देवी का मंदिर अगर बोले तो कहाँ याद रखना है? दंतेवाड़ा में। तो दंतेवाड़ा में हमको मिलेगा दंतेश्वरी माता या दंतेश्वरी देवी का मंदिर, जिसको अन्नम देव के द्वारा बनवाया गया था 14वीं शताब्दी में, ठीक है, वो दंतेश्वरी माता का मंदिर। इसके अलावा दंतेवाड़ा में मैं बताऊं मामा भांजा मंदिर भी है, जिसको मामा और भांजा यानी दोनों लोग मिल के बनाए थे एक दिन के अंदर में, ठीक है। तो वो मंदिर है, उस मंदिर में उनकी प्रतिमा भी है, ऊपर की तरफ जो है लेफ्ट और राइट में बनी हुई है। इसके अलावा यही चंद्रादिदेश्वर मंदिर है, जो चंद्रादित्य के द्वारा जो है धारावर्ष राजा गुजरे हैं एक समय के, ठीक है,
छिंदक नागवंशी शासकों में, तो उनके सामंत थे चंद्रादित्य धारावर्ष के, तो उन्होंने जो है चंद्रादित्येश्वर तालाब जो है वहाँ बनवाया है। इसके अलावा गणेश की ऊंची प्रतिमा जो है हमको यहीं दंतेवाड़ा में देखने को मिलता है। मामा भाजा मंदिरों का निर्माण सोमेश्वर प्रथम के द्वारा लगभग जो है कराया गया है। तो ये जो स्थापत्य कला है, प्रमुख मंदिरें हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी छत्तीसगढ़ के किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि एक प्रश्न यहाँ से डाल देते हैं। अब आइए इसमें हम समझते हैं कि कौन सा जो है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं उसको गोल कर दूंगा। ठीक है, देखो जैसे यहाँ है जलेश्वर धाम मंदिर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। देवरानी जेठानी मंदिर, डिडनेश्वरी माता का मंदिर, बहुत इंपॉर्टेंट, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। बमलेश्वरी माता का मंदिर, यहाँ से प्रश्न पूछेगा। अच्छा, बमलेश्वरी मैं बताया प्रज्ञागिरी की पहाड़ी में है और प्रज्ञागिरी के रेंज में है एक्चुअल में, तो वहाँ चतुरगढ़ क्षेत्र पड़ता है। तो चतुरगढ़ के क्षेत्र, चतुरगढ़ का पहाड़ भी कहते हैं उसको। वहीं पर 6 फरवरी को, कब 6 फरवरी को वहीं पर अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध सम्मेलन होता है। क्या होता है? बौद्ध सम्मेलन होता है हर साल, ठीक है, 6 फरवरी को। तो यहाँ से भी प्रश्न घुमा के पूछ देता है। खैर वो अलग चीज़ है, लेकिन दिमाग में आ गया तो मैंने आपको बता दिया। तो ये बमलेश्वरी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा महागिरजाघर, यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछता है। महिषासुर मर्दनी मंदिर और शिव मंदिर यहाँ से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। गिरौदपुरी धाम बलौदा बाजार का बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें माता कौशल्या का और भांडल देव मंदिर इंपॉर्टेंट है, दोनों इंपॉर्टेंट है। यहाँ का ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी दोनों इंपॉर्टेंट है। चंद्रहासिनी देवी का मंदिर भी इंपॉर्टेंट है। लक्ष्मण मंदिर महासमुंद का इंपॉर्टेंट है। यहाँ का राजीव लोचन मंदिर जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट्स हैं जहाँ से प्रश्न पूछने की संभावनाएं ज़्यादा होती है। होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो आप फिर से देख सकते हैं इस वीडियो को। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड नाइट।